जय हिंद बच्चा पार्टी में रवि आप सब लोगों का इस सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बिट्टू यादव, विदित, सिरजिल गुप्ता, अरुण, अभिषेक, सॉरी अभिषेक नहीं, क्या नाम है भाई साहब? अविनांश। अविनांश कौन सा नाम हो गया भाई? अविनैंस या अविनांश जो भी हैं। उत्कर्ष पटेल, जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद। क्या हाल चाल है बेटा, आप बताइए जरा। मैच वगैरह नहीं देख रहे तुम लोग? सर आज तो लंका ही लगा दी। किसकी लंका, क्या हो गया? साफिक कुरैशी साहब। बाबू सिंह, हेलो भाई, हेलो, क्या हाल चाल है? हर्षित, फ्रिजिल। चलिए स्टार्ट करें आपकी आज का सेशन। कोई बात नहीं यार, एक एक दिन कभी कभी दो दो क्लास हो जाती है। क्या जा रहा है भाई? क्या जा रहा है? अच्छा, आप हमें देखेंगे। चलो, अच्छी बात है। हाँ, मैच वगैरह तो चलता रहता है, क्या जा रहा है। सर नाम अच्छा है ना मेरा? हाँ अच्छा है भाई। गॉड ब्लेस यू रोहित बेटा, तो गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर फील्ड। ये अवार्ड्स आपसे बहुत पूछा जाता है, मतलब आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो फिक्स है अवार्ड से। अब अवार्ड्स कैसे, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने सारे के सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वगैरह वो सारी की सारी सुबह वाली या दोपहर वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना? सिद्धार्थ भाई ले लिया तेरा नाम। ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में, अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में देखो, अब ये वाली सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। कल आपको आना है, शाम में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की, बहुत बढ़िया क्लास रहेगी। ठीक है ना? आपकी शाम में 5 बजे डिफेंस वाला सैनिक के ऊपर, कहां पर? डिफेंस वाला सैनिक चैनल के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया धुआंधार हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप इसके साथ जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चा? आलोक बेटा, अब आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रखा ना, जितना हमने डिस्कस कर लिया है, जितने हमने डिस्कस कर लिया, अब धीरे 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 इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा? चलो, इसके रिगार्डिंग में मैं हो सकता है मैं एक यूट्यूब लाइव सेशन लेने की कोशिश करूंगा। हाउ टू डील विद जीके जीएस एंड ऑल अबाउट ये। या तो एक वो रिकॉर्डेड सेशन हो जाएगा या फिर आपका एक लाइव सेशन हो जाएगा। ठीक है ना? उसमें अपन चीजें डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। इस वीक मतलब आगे आने वाला जो वीक है उसमें आपको ये क्लास या तो लाइव या अपलोडेड आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ। ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सर ये जो अवार्ड हम पढ़ रहे हैं ये किस ईयर में एस्टेब्लिश किए गए थे। तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया, सेकंड किस फील्ड में दिया जाता है, थर्ड किसको मिला है ना? यही तो होता है भाई। एक अवार्ड है, वो कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ भाई साहब? एक अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है, लेखन के कार्य में दिया जाता है, भाई किताब किताब में, या फिर भाई म्यूजिक में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका बड़ा फेमस हो जाएगा बेटा। ठीक है? बायोलॉजी आपका 2 तारीख से एक या दो इसमें मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी। नोबेल पुरस्कार सबको पता है। नोबेल पुरस्कार सबको पता है बेटा। नोबेल पुरस्कार जो 1901 में आया था, आपका नोबेल पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा 1901 में। एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, एक होता है प्रित्जर। एक होता है पुलित्जर, एक होता है प्रित्जर, दोनों में अलग अलग होता है। आगे डिस्कस करूंगा प्रित्जर पुरस्कार, पुलित्जर। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाह रहा हूं, ऑरली बता रहा हूं। बाकी आके हर एक फील्ड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फील्ड से है। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है वो कौन सा देश देता है, तो याद है यूएसए देता है। ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। ये किस फील्ड में दिया जाता है? अब नोबेल पुरस्कार आपके 6 होते हैं। ठीक है ना? तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों से ये डिस्कस करने वाला हूं कि ये कौन से ईयर में आए। इनको डिटेल में हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है? बात करें ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड ऑब्वियसली फिल्म के लिए दिया जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपका पीवाई क्यू है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई। ये आपका पीवाई क्यू की पुलित्जर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है।
ये आपका पीवाईक्यू की 1901 में अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये अगेन पीवाईक्यू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बेटा। कलिंगा, कलिंगा अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो कलिंगा अवार्ड दिया जाता है साइंस के फील्ड में। किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस वाले फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना, साइंस वाले फील्ड में दिया जाता है। ये आपका फिल्म में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड किसके लिए होता है, फिल्म के लिए होता है। भारत रत्न 1954 में, 1954 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है जो एक सिविलियन को मिलता है, वो भारत रत्न हो जाएगा। 1954 में ही नेशनल फिल्म अवार्ड की स्थापना हुई थी। 1954 में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड की स्थापना हुई थी। तो 1954 के अंदर जो है आपके तीन बड़े अवार्ड आए थे बेटा। 1954 में भारत रत्न आया, 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड आया, 1954 में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड आया। साहित्य अकेडमी, साहित्य, साहित्य क्या होता है, लिटरेचर, जो किताब किताब के लिए दिया जाएगा। नेशनल फिल्म, ये फिल्मों के लिए दिया जाएगा। भारत रत्न सिविलियन को दिया जाएगा। 1957 में रमन मैग्सेसे अवार्ड हुआ है, 1957 में, 1957 में रमन मैग्सेसे अवार्ड, 1957 के अंदर रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसको अगर बात करें तो एशिया का नोबेल कहा जाता है, नोबेल ऑफ एशिया। इसे क्या कहा जाता है, नोबेल ऑफ एशिया। ये कौन सा देश देता है, तो याद रखना किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। तो कौन सा देश देता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलीपींस। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1958 में शांति स्वरूप भटनागर, इसको हम एसएसबी अवार्ड भी बोल देते हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अगेन ये किस फील्ड में दिया जाता है सर, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। तो साइंस के फील्ड में दो बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड बेटा, एक कलिंगा अवार्ड है, साइंस के फील्ड में यूनेस्को देता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को देता है, और उड़ीसा सरकार देती है। कलिंगा, कलिंग की जगह हो जाएगी, आपको पता हो कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, और वो सारी की सारी चीजें वगैरह। सर नोबेल प्राइज और नोबेल पीस प्राइज दोनों अलग अलग है। अरे भाई नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है ना, बायोलॉजी मतलब मेडिसिन में, पीस में, इकोनॉमिक्स में और लिटरेचर में, ठीक है। तो उसी में से एक आपका हिस्सा हो जाता है पीस वाला। और पहली बात तो पीस ऐसे नहीं लिखते भाई साहब रोहित जो तुमने लिखा है, ठीक है ना, पीस ऐसे नहीं लिखते जैसे आपने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी, ग्रैमी अवार्ड जो है वो 1959 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। मैं अगेन फिर से बोल देता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखोगे, 1959 में कौन सा आया सर, ग्रैमी अवार्ड आया। 1958 में कौन सा आया था, 1958 में शांति स्वरूप भटनागर। उससे फिर 1957 के अंदर रमन मैग्सेसे। 1954 में भारत रत्न आया था सर, 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड आया था, 1954 में साहित्य अकेडमी अवार्ड आया था। 1952 में कौन सा आया था सर, 1952 में आपका आया था जो है वो बेसिकली अगर बात करें कलिंगा अवार्ड आया था 1952 में, 1929 में ऑस्कर अवार्ड आया था, 1917 में प्लित्जर पुरस्कार आया था, और 1901 में नोबेल पुरस्कार आया था, ठीक है। अगेन ये आपको अभी ईयर याद रखने हैं, कौन से फील्ड में दिए जाते हैं वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में आया था ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ अवार्ड कब आया था, 1961 में। 1961 में ही आपका बेस्ट खिलाड़ी के लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। पिछले 4 साल में जिसने बहुत बढ़िया काम किया, अर्जुन अवार्ड। 1969 में आया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्मों में दिया जाता है। 1969 में दो अवार्ड होते हैं, एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज और द बुकर प्राइज ये आप छोड़ सकते हो, वैसे इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड की एस्टेब्लिशमेंट 1961, अर्जुन अवार्ड की एस्टेब्लिशमेंट 1961, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। द राइट लिवलीहुड अवार्ड, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव नोबल। क्या कहा जाता है, वैकल्पिक नोबल, नोबल कहा जाता है, अल्टरनेट नोबल कहा जाता है। मतलब नोबल पुरस्कार का अल्टरनेटिव, नोबल पुरस्कार का दूसरा विकल्प कहा जाता है किसको, राइट लिवलीहुड अवार्ड को। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये यूके के द्वारा दिया जाता है।
इसको अल्टरनेट नोबल कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? अल्टरनेट नोबल। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1985 में 1985 में आता है जो गुरु को दिया जाता है, द्रोणाचार्य। खिलाड़ी को कौन सा मिलेगा? अर्जुन अवार्ड। गुरु को कौन सा मिलेगा? तो गुरु को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना हुई थी। दो बड़े और साहित्य के सम्मान हो जाएंगे 1991, शांति सॉरी सरस्वती सम्मान, और 1991 में ही आपका व्यास सम्मान। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगेन, खिलाड़ियों का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो तो इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा 4 साल की में। पूरे ओवरऑल बहुत बढ़िया काम किया उसके लिए मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और 1995 में गांधी शांति पुरस्कार, 1995 में गांधी शांति पुरस्कार। लिखिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लैग सही हो गया क्या पता नहीं, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ। चेंज तो करवाया राउटर वगैरह, तो लैग लैग मत करो, सुन लेगा हो। ठीक है ना, रुक जाओ जरा। चलिए जी, आपसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बताइए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि जो राइट लिवलीहुड अवार्ड है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ साथ मुझे बाकी और साल में भी, कौन कौन से साल में और कौन कौन से अवार्ड जो एस्टेब्लिश हुए हैं, बताइएगा जरा। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो सर, 1917, 1917 याद रखो जरा। 1901 में नोबेल पुरस्कार था। फिर 1917 में आपका क्या बताया था मैंने आपको? पुलित्जर पुरस्कार बताया था। फिर 1929 में मैंने ऑस्कर अवार्ड बताया था। 1929 से फिर हम आए थे 1952, 1952 में मैंने कलिंगा अवार्ड बताया था। 1952 से फिर आए थे 1954, 1954 में मैंने भारत रत्न बताया था, नेशनल फिल्म अवार्ड बताया था, और साहित्य अकेडमी बताया था। फिर हम 1954 से 1957 में आए, 1957 में, जहां पर मैंने आप सब लोगों को बताया था 1957 में रमन मैग्सेसे। फिर आए थे हम 1958 में, जहां पर मैंने बताया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर हम आए थे 1959 में, जहां पर मैंने बताया था ग्रैमी अवार्ड। ठीक है। देन फिर पहुंचे थे हम 1961 में। 1961 में हमने डिस्कस किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसके बाद में डिस्कस किया था अर्जुन पुरस्कार। देन फिर हम आए थे 1969 में। 69 में दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने डिस्कस किया था। देन फिर हमने 1980 में राइट लिवलीहुड अवार्ड डिस्कस किया था। देन 1985 में द्रोणाचार्य। देन 1991 में आपका सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। देन 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको हम आजकल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोल देते हैं। और सबसे लास्ट में 1995 में हमारा था कौन सा? गांधी पीस प्राइज। ठीक है। एक दिन आपको भी ऐसा ही याद करना पड़ेगा और याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, सारे अवार्ड मैंने मुझ भाने बता दिए आप लोगों को। तो 17 में प्रित्जर पुरस्कार, 29 में ऑस्कर, यहां पर आपका ग्रैमी हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा 1980 में राइट लिवलीहुड अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 80% लोगों का सही आंसर है। चलिए बताइए, साहित्य अकेडमी अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? बताइए, साहित्य अकेडमी अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? मुझे लगा तुम लोग मेरी तारीफ करो, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सही है बेटा, सही है। चलो जोक सपाट, मजाक कर रहा हूँ। चलिए बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 1954। देखो बेटा, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ, अगर आपसे कोई पूछे एस्टैब्लिश कब हुआ, सर एस्टैब्लिश हुआ 1954 में। लेकिन दिया कब गया, मतलब पहली बार दिया कब गया, तो दिया गया 1955 में। ठीक है ना। तो फर्स्ट गिवन मतलब एस्टैब्लिश हुआ, बनाया गया, कब बनाया गया। ऑप्शन गलत नहीं है भाई, ऑप्शन गलत नहीं है देवी सिंह। ठीक है ना। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 1955 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1955 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 57% लोगों का सही आंसर है। बाकी सब लोग पता नहीं क्या घूम रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई। हैं। तारीफ उसकी की जाती है जो कभी कभी जीते, जो जीते हर रोज जीते उसकी क्या तारीफ करना। अरे जीतना थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना कि भाई मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ तुम हार रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं बेटा। वो मैं मजाक के लिए थोड़ा सा, क्या बोलूँ अब मैं, मजाक कर रहा था ना वो, और तो क्या बात है। ऐसे ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया एस्टेब्लिशमेंट, हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं सर नागरिक अवार्ड। अब नागरिक अवार्ड में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ, अभी आप लोगों को समझना है। नागरिक अवार्ड, सिविलियन अवार्ड जो है वो आपको गणतंत्र दिवस के ऊपर दिए जाते हैं बेटा, याद रखना कब दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे के ऊपर आपके दिए जाते हैं। रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने भारत के, या फिर भारत के जो चाहने वाले हैं, जैसे एक आधे विदेशी लोगों को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीयों को मिले। ठीक है ना। जिन्होंने भारत के रिगार्डिंग कुछ काम किया या हमारे लोगों के लिए कुछ काम किया है, उनको अगर बात करें तो रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। आप सबको पता है सर 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आप सबको पता है। जहां पर लिखने वाली, मनीष भाई मेरा हर बार मूड अच्छा रहता है, अनटिल अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप कोई हरकतें ना करो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सिविलियन अवार्ड जो है वो बेसिकली, और आजकल आज लैग नहीं है तो मैं उसकी खुशी भी थोड़ा मेरे को महसूस हो रही है। नागरिक पुरस्कार चार होते हैं बेटा, याद रखना। भारत रत्न सबसे पहले नंबर पर रहेगा, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्म श्री। मतलब ये चार डिग्री के होते हैं, सबसे पहले नंबर पर भारत रत्न आएगा, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, और चौथे पे पद्म श्री। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर मैं भूल जाता हूं कि पद्म भूषण पहले नंबर पर है, पद्म विभूषण पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। देखो भारत रत्न तो पहले नंबर पर रहेगा, ये आप सबको पता है, भारत रत्न सबसे पहले नंबर पर। अब देखो इसमें से विभूषण सबसे बड़ा है, विभूषण सबसे बड़ा है, उससे छोटा भूषण है, उससे छोटा श्री है। श्री में सिर्फ आपका एक ही लेटर यूज हो रहा है, यहां पर तीन हो रहे हैं, यहां पर चार हो रहे हैं। तो विभूषण जो बड़ा होगा, भूषण उससे छोटा होगा, और श्री उससे भी छोटा हो जाएगा। तो चार डिग्री आपको देखने को मिलती है, चार डिग्री आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी खुशी, ईश्वर आपके नाम में ही सारी खुशी है। बताइए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, बताइए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, भारत रत्न हो जाएगा ना। भारत रत्न हो जाएगा जो 1954 में आया था, भारत का सबसे सर्वोच्च हो जाएगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण सेकंड डिग्री का हो जाएगा सर, पद्म भूषण थर्ड हो जाएगा, और राजीव गांधी खेल रत्न सर स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, जो 1991 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 92%। बेटा ये गलती मत करो, है ना, ये गड़बड़ मत करो बेटा यार। ठीक है, बट देखो अब नागरिक पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, नागरिक पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, नागरिक पुरस्कारों के बारे में। क्या होता है नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार क्या होते हैं।
77वें अभी जो 77th हमने रिपब्लिक डे बनाया उसमें जो है ना नागरिक पुरस्कार दिए गए। कितने लोगों को नागरिक पुरस्कार मिला याद रखना बेटा, 131 लोगों को। 131 लोगों को पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला, पद्म विभूषण मिला। ये सारे टोटल आज की डेट में किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। इस साल किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है, और जरूरी भी नहीं है कि हर साल हम भारत रत्न दें, ये चीज आपको याद रखनी बेटा। लेकिन हर साल हम नागरिक पुरस्कार देते हैं जिसमें पद्म विभूषण भूषण वगैरह। तो सर क्या हमें याद रखना है? आपको इतना याद रखना कि इस साल कितने पद्म विभूषण मिले? 5 पद्म विभूषण मिले सर, 13 पद्म भूषण मिले और 113 पद्म श्री मिले। आपको इतना याद रखना है कि सर कितने 5 पद्म विभूषण मिले, ये इतना याद रखना है सबसे हाईएस्ट कि जी हमें क्या मिले, 5 पद्म विभूषण मिले, 5 हमें पद्म विभूषण मिले। आपको इतना सा याद रखना है। अभी 5 पद्म विभूषण अगर बात करें ये किन को इनको मिले हैं वो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वो एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे किन किन को मिले हैं 5 पद्म विभूषण। ठीक है, देखो 131 मिले बेटा, 131। इसमें से 5 क्या मिले हैं? सबसे टॉप वाले पद्म विभूषण। ठीक है, 13 क्या मिले हैं सर? पद्म भूषण। और 113 क्या मिले हैं? पद्मश्री मिले। तो 13 13 126 और 5 131। ठीक है, अब बात आती है कि सर इनमें से जो 131 जो हमने दिए, इस 131 में से आपको याद रखना है 19 महिलाएं हैं सर। ठीक है ना, 6 बाहर के लोग हैं, एनआरआई हैं, 6 बाहर के लोग हैं, 19 महिलाएं हैं, वुमेन है, फीमेल है, महिलाएं हैं। और अगर बात करें तो 16 ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं मरणोपरांत। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद जिनको मिलते हैं उनको अगर बात करें तो मरणोपरांत बोलते हैं, मरणोपरांत। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? मरणोपरांत। ठीक है जी, समझ में आ गया? एनआरआई की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, लिख तो रखा है बेटा, यहां भी तो देख लिया करो, एनआरआई नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, तो उनको कैसे दिया जाता है जो मर चुके हैं प्रज्ञान भाई? तो उनके घर वाले भी तो होंगे भाई, उनके घर वाले तो होंगे। जैसे जैसे अभी हाल ही में अगर बात करें, मैं भारत रत्न के बारे में बात करूंगा। अभी हाल ही में अगर बात करें तो हमने पद्मश्री के बारे में बात की ना, कहाँ गया पद्मश्री? जैसे ये हाँ, पद्म भूषण के बारे में बात की। तो मैंने बताया हाल ही में अगर बात करें 2026 कर लीजिए यहाँ पर, 2026, 2026 का साल, 2026 के हमने दे दिए ना 2026 के अंदर। तो 5 हमने दिए हैं, 5 लोगों को मिले हैं। कितने लोगों को मिले? 5 लोगों को मिले पद्म विभूषण। तो अभी पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिले, जैसे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र अभी हाल ही में आपके गुजरे थे, आपको पता है, आर्ट के लिए उनको दिया गया है। धर्मेंद्र जी बड़े 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 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे केरल के सीएम थे आपके वीएस अच्युतानंद, इन्होंने अगर बात करें तो मरणोपरांत इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो ऑब्वियसली भाई साहब उनके फैमिली वैमिली तो कोई तो होता है ना, उनको मिले हैं। तो इस साल हमने 5 मिले हैं। चलो वापिस आता हूं, मैं भारत रत्न के बारे में बात करते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। भारत रत्न क्या होता है सर? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत रत्न याद रखना, पहले बात तो किसके पेड़ के पत्ते का होता है? तो याद रखना पीपल, पीपल का पत्ता होता है, याद रखना पीपल के पत्ते के ऊपर, ये पीपल के पत्ते की शेप है जिसके ऊपर भारत रत्न लिखा हुआ है। एक साइड अगर बात करें तो हमारा सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा सर सर्वोच्च सम्मान होता है, याद रखना पहली बात तो सर्वोच्च सम्मान होता है, याद रखना ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, चाहे आर्ट हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो, उसके फील्ड में दिया जाता है, याद रखना बेटा, उसके उसके फील्ड में दिया जाता है, याद रखना जरा। ठीक है, अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1954 में हुई थी। पहली बार दिए भी कब गए सर? 1954 में ही दिए गए। किनको मिला सबसे पहली बार? ये आपका पी बाई क्यू ही याद रखना बेटा, ये आपका पी बाई क्यू है, ट्रिपल आर को मिला, राजा गोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन साहब को। तो आप याद रखना सबसे पहली बार भारत रत्न किनको मिला? ट्रिपल आर को मिला, रमन साहब को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को और राजगोपालाचार्य साहब। 1954 में 3 लोगों को जो है वो आपका क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। सबसे आखिर में 2024 में अवार्ड दिए गए थे भारत रत्न। ठीक है ना, जिस टाइम पर कर्पूरी ठाकर को, चौधरी चरण सिंह जी को, एम एस स्वामीनाथन को, एल के आडवाणी को, पीवी नरसिम्हा साहब को,
तो ये बहुत पुराना हो चुका, अब 2 साल पुराने हो गए तो आपसे वो पूछेगा नहीं। आपसे पहले तो यही पूछेगा कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई, तो 1954 में। सबसे पहली बार भारत रत्न किनको मिला, सीवी रमन साहब को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला, और सी राजगोपालाचार्य को मिला। ठीक है ना। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो याद रखना 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। ये आपसे पूछेगा नहीं वैसे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला किनको मिला और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है। चलिए, अब ये लिस्ट है अब तक जो 53 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। क्या सर सारे के सारे याद करने? नहीं बेटा, सारे के सारे नहीं याद करने। पहले 3 याद रखने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे, और सीवी रमन हो जाएंगे। ठीक है। यहां पर एक नाम है जिनका नाम हो जाएगा धांडो केशव कर्वे। इनको भाई साहब 100 साल की उम्र में जो है, वो जब 100 साल के थे, तो सबसे, तो क्या बोल दोगे, सबसे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला है वो कौन हो जाएंगे भाई? धांडो केशव कर्वे साहब हो जाएंगे, जो सबसे, जो सबसे। ठीक है। सर पीपल का पत्ता, पीपल को हम जो है ना वो पूजनीय मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं, इसलिए याद रखना जरा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला? 1955 में। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला। दांडो केसरी कर्वे को सबसे, अगर बात करें तो ओल्डेस्ट जो है। ठीक है। सबसे पहली बार मरणोपरांत, मतलब अभी तक जितने 1966 से पहले जितने भी दिए गए ना, सब लोग जीवित थे, सब लोग जीवित थे, तो जीते जी इनको दिया गया। लेकिन पहली बार मरणोपरांत, मरणोपरांत मरने के बाद पहली बार किनको मिला, तो याद रखना जरा, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला पहला मरणोपरांत, पहला मरणोपरांत। तो आपसे कोई पूछे सर पहली बार, पहली बार मरने के बाद किनको भारत रत्न मिला, तो आप बोलोगे सर जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या कोई और, तो आप बोलोगे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। बात करें 1971 जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बना तब अगर बात करें तो फर्स्ट फीमेल, इससे पहले किसी भी महिला को जो है वो भारत रत्न नहीं मिला था। फर्स्ट फीमेल जिनको भारत रत्न मिला, तो कौन हो जाएंगी सर? फर्स्ट फीमेल जिनको भारत रत्न मिला वो कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएगी लाडलो? इंदिरा गांधी हो जाएगी पहली। ठीक है ना। मदर टेरेसा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मदर टेरेसा पहले ऐसी नॉन भारतीय, बाद में इनको जो है वो भारत की जो है ना इन्होंने नागरिकता ले ली थी, लेकिन ये बाहर की थी। मदर टेरेसा याद रखना रहा, 1980 में, क्योंकि इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, तो अब इनको जो है भारतीय ही कहा गया था। तो दो ही विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो ही विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है। एक हो जाएगा बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता है बेटा? सीमांत गांधी कहा जाता है इनको। इनको अगर बात करें तो ये पहले विदेशी हो जाएंगे, पहले फॉरनर, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है। तो पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। ठीक है। याद रखना जरा। ठीक है। दिनकर या भाई साहब दीप सागर, बात का बतंगड़ मत माना बेटा। ठीक है ना, मेरे मुंह से कुछ सुन लेगा फिर। फैमिली में किसको देते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या तेरा? कहीं कुछ लिस्ट लिखी हुई फैमिली में किसको देते हैं, किसको दिया जाएगा फैमिली में? गधे। चलिए, इसके बाद आपका याद है ना 1990 में बेटा, 1990 में, 1990 में दो नाम याद है ना बेटा, भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब को मिला 1990 में, 1990 में मिला, इनको मरणोपरांत मिला था। और मंडेला साहब, मंडेला अगर बात करें तो दूसरे विदेशी हो जाएंगे। मंडेला जो है सेकंड विदेशी हो जाएंगे। मंडेला कौन है भाई? नेल्सन मंडेला, दूसरे विदेशी हो जाएंगे। ये बेसिकली अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हो जाएंगे। और खान अब्दुल खान कहाँ के हो जाएंगे? पाकिस्तान के हो जाएंगे। वेनो मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो, ठीक है ना, इटली की नहीं थी।
ठीक है, तो किसकी थी जी? पहले इसको सॉफ्जे बोल देते थे, अभी इसको बोलते हैं मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया की हो जाएंगी, ठीक है ना। आज की डेट में अगर आपसे पूछे मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। सर नेल्सन मंडेला ने, नेल्सन मंडेला जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो महात्मा गांधी के साथ रहे। महात्मा गांधी ने उस टाइम पे जब थे, उन्होंने वहाँ के ब्लैक लोगों के लिए जो है, श्वेत लोग जो है उनके लिए बहुत काम किया था, और गांधी को अपना जो है ना वो आदर्श मानते थे। इसीलिए, इसीलिए अगर बात करें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो लता मंगेशकर, लता मंगेशकर 2001 में मिला, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, याद रखना बेटा, ठीक है ना। कोई अगर आपसे पूछे, कोई अगर आपसे पूछे आर्ट में, आर्ट में अगर बात करें तो, आर्ट में जैसे कि आपका डांस वांस उन सब में, तो एम सुब्बलक्ष्मी को सबसे पहले मिला था। क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम लोग अगर बात करें तो फिल्म से जुड़े हुए हैं, या फिर भाई साहब कोई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1997 में इनको भारत रत्न मिला था, 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। लता मंगेशकर 2001। ये याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो, बाकी जितने सारे मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लास्ट वन, सचिन तेंदुलकर साहब, सबसे यंगेस्ट। तो सबसे यंगेस्ट जिनको भारत रत्न मिला था, तो याद है ना 2014 के अंदर जो है भारत रत्न मिला था, पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है बेटा, पहले खिलाड़ी हो जाएंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, कोई आपसे पूछे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, बताइए। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे भारत रत्न, बताइए। ठीक है, महात्मा गांधी, याद है ना, महात्मा गांधी जी को ना तो कभी नोबल मिला, ना नोबल मिला, ना ही भारत रत्न मिला। तो ना नोबल पुरस्कार मिला, ना भारत रत्न मिला अभी तक, याद रखना। सी राजगोपालाचारी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। कब सर? 1954 में, 1954 में। इनको मिला था सर 1955 में, 1955 में। और इनको मिला था 1990 में नेल्सन मंडेला से, नेल्सन मंडेला के साथ 1990 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ 81% लोगों का सही आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, कार्तिक का, धर्मवीर का, रोहित का, अमृत का, होजीव का, आदित्य का, अंकुश का, मनीष का, मुकुल का और मेन्नम का। हाँ भाई, दिनकर कहाँ है तू? तो ये फालतू की बकवासबाजी तो कमेंट बॉक्स में कर रहा है, यहाँ नाम लेके आया ना, तब तो मानू मैं तेरे में कुछ गुदा है। कुछ लोग ऐसे ही कीड़ा होता है, उनके उछलते रहते हैं, कुल बुलाते रहते हैं। यहाँ आना, यहाँ लिस्ट में नाम लेकर आ, तब तो मैं मानूं कि हाँ भाई तेरे को बहुत सारी चीजें जाननी है। चलिए, भारत रत्न में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा, गलत हो गया सर, अरे तो होगा गलत भाई, मुझे पता है ना, गलती होगी सर। यार दिनकर, तेरी मैं क्लास देख रहा हूँ, तेरी लगातार 21वीं क्लास है, कहने का मतलब ये है कि तू या मैं आपस में अगर बात करें तो लगभग लगभग हम पिछले 15 दिन से क्लास में होंगे शायद। तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए ना कि कौन सी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, कौन सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लायक है, कौन सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने लायक है। गांधी जी को क्यों नहीं मिला भाई? सबकी अपने अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें हैं, क्यों नहीं मिला भाई? तो भारत रत्न प्राप्त करता हमेशा कोई भारतीय नहीं होगा, याद रखना जरा, ठीक है ना। मदर टेरेसा को भी मिला था, क्योंकि वो फिर नेचुरलाइज इंडियन सिटीजनशिप बन गई थी, 1980 में मिला था। दो विदेशियों को मिला था, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को मिला था,
और फॉर्मर अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। चलो, भारत रत्न में क्या होता है सर? एक भारत रत्न जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फिकस रेलिजिशिया। तो पीपल को फिकस रेलिजिशिया कहा जाता है इंग्लिश में। पीपल के पत्ते के ऊपर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, पीछे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो मैंने आपको बताया था। ये आपका भारत रत्न हो जाएगा। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, आपको सबको पता है। 1954 में सारे के सारे पद्म विभूषण, भूषण, विभूषण जितने सारे हैं वो सारे के सारे। अब बस आप देख लो कि कैसा होता है। कुछ इस तरीके से होता है। कभी कभी इसकी शेप से पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सी शेप है? तो ये याद रखना, ये गोलाकार शेप है। कौन सी शेप है? ये आपकी गोलाकार शेप है। ठीक है ना? ये बेसिकली आपका जो है वो मैरून कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? कुछ ऐसा सा होता है। आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सेम ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? पद्म विभूषण हो गए। पद्म भूषण भी सर 1954 में आए थे। कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2025 में कितने लोगों को मिले सर? 2026 हो जाएगा सर। 2026 में कितने लोगों को मिले हैं? तो 13 लोगों को मिला सर। 13 लोगों को 2026 में 13 लोगों को मिले हैं। 13 लोगों को मिले हैं। ये कुछ ऐसी आपकी जो है वो कौन सा कलर, इसको क्या बोल दोगे? इसको कौन सा कलर है ये? वॉयलेट है, पता नहीं कैसा है, कौन सा है, मेजेंटा है, पता नहीं कौन सा है। वॉयलेट तो नहीं, पिंक पिंक टाइप का, थोड़ा सा आपको पिंक दिख रहा होगा। ये पिंक टाइप का। इसमें जो है एक पट्टी देखने को मिलती है, तो पद्म भूषण हो जाएगा। दो पट्टी आपको देखने को मिलेगी तो पद्मश्री हो जाएगा। पद्मश्री 2025 में भी 113 लोगों को मिला था, 2026 में भी 113 लोगों को मिले हैं। बस। तो आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा? गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करें। पिंक नहीं है आपकी स्क्रीन पे, मैं देख रहा था पिंक दिख रहा है, वो पिंक नहीं है बेटा, वो कुछ अजीब सी तरह का ही लाइट पिंक, पता नहीं कौन सा है। गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड ये आपके 6 होते हैं बेटा। 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? 6 जो है दो टाइप के होते हैं। एक वॉर टाइम, जब लड़ाई होती है या लड़ाई के दौरान दिए जाते हैं। और एक अभी जैसे हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं चल रही, अभी हम शांत हैं, तो पीस कालीन या शांतिकालीन या पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अगर आपसे कोई पूछे सर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड बेटा अभी तक याद रखना जरा, हमारे कितने जवानों को, कितने हमारे होनहार जाबाज, वर्ड कम पड़ जाएंगे, उन लोगों को मिला बेटा। याद रखना 21 लोगों को मिला है। पीवीसी बोला जाता है, परमवीर चक्कर। परमवीर चक्कर 21 लोगों को मिला है, याद रखना बेटा। तो गैलेंट्री अवार्ड में वॉर टाइम अवार्ड जो है, ये वॉर टाइम अवार्ड 1952 में एस्टैब्लिश हुए थे। 1952 में एस्टैब्लिश हुए थे, याद रखना। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुए थे सर? 1952 में। और ये जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये कब एस्टैब्लिश हुए थे? 1954 में। तो याद रखना, गैलेंट्री अवार्ड दो तरह के होते हैं, वॉर टाइम और अगर बात करें तो आपका पीस टाइम। वॉर टाइम 1952 में एस्टैब्लिश हुए थे, पीस टाइम 1954 में एस्टैब्लिश हुए थे। वॉर टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे बड़ा भारत के अंदर गैलेंट्री अवार्ड हो जाएगा परमवीर चक्कर, दूसरे नंबर पर महावीर चक्कर, तीसरे नंबर पर वीर चक्कर। सेम ऐसा ही शांतिकालीन में सबसे सर्वोच्च अवार्ड जो हो जाएगा वो अशोक चक्र हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कीर्ति चक्कर और तीसरे नंबर पर दिया था शौर्य चक्कर। ठीक है? ठीक है। अभी हाल ही में 2026 के गैलेंट्री अवार्ड में अशोक चक्र दिया गया था। सबको पता होगा, शुभांशु शुक्ला साहब को। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष में भी गए थे। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए, शुभांशु शुक्ला साहब, जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखोगे तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्कर। दूसरा कौन सा हो जाएगा वॉर टाइम में? महावीर चक्कर। तीसरा कौन सा हो जाएगा? वीर चक्कर। बात करें पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्कर। दूसरा हो जाएगा कीर्ति चक्कर, तीसरा हो जाएगा शौर्य चक्कर। तीसरा हो जाएगा शौर्य चक्कर। अब बात करते हैं कि सर अगर मैं पिछली वाली स्लाइड पे लेके जाऊं तो सर थोड़ा सा दिमाग खराब होगा हमारा। अगर मैं पिछली वाली स्लाइड पे जाऊं तो थोड़ा सा दिमाग खराब होगा हमारा। कैसे? आपने लिखा है सर पहले नंबर पर परमवीर चक्कर, दूसरे नंबर पर अशोक चक्कर, तीसरे नंबर पर महावीर चक्कर, चौथे पर आपका कीर्ति चक्कर, चौथे पर कीर्ति चक्कर, पांचवें पर वीर चक्कर और छठे पे शौर्य चक्कर। और आप यहां बता रहे हो, या आप यहां पर बता रहे हो सर 1 2 3 और 1 2 3। प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों अवार्ड को मिक्स कर दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा
पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। अब इसको जो है हम कैसे याद करेंगे, जब दोनों अवार्ड आपके मिक्स हो जाते हैं। जब आपसे गैलेंट्री अवार्ड की प्रेफरेंस पूछी जाए तो गैलेंट्री अवार्ड में सबसे बड़ा कौन सा है, परमवीर चक्कर। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, अशोक चक्कर। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, महावीर चक्कर। चौथे पे कौन सा हो जाएगा, कीर्ति चक्कर। पांचवे पे कौन सा हो जाएगा, वीर चक्कर। और छठे पे कौन सा हो जाएगा, शौर्य चक्कर। ठीक है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा हो जाएगा, तो परमवीर चक्कर। आपसे पूछे दूसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा हो जाएगा, अशोक चक्कर। लेकिन आपसे वही पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा हो जाएगा, तो महावीर चक्कर। दूसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा हो जाएगा, कीर्ति चक्कर। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप भेज दो मुझे, ये सर समझ में आ गया है। देन फिर अपना आगे बढ़ते हैं बेटा। दिनकर भाई साहब, गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता, और वीरता कौन दिखाते हैं, तो सैनिक दिखाते हैं। सिंपल सी बात इतनी सी है। तो पहली बात तो आपने पूछा सर किसको देते हैं, तो ये मिलते हैं सैनिक को, ये मिलते हैं आर्मी पर्सन को, जो हमारे किस में, सेना में जो शामिल होते हैं उनको मिलता है। ठीक है ना, याद रखना जरा। दूसरा, जैसे लड़ाई 1948 की लड़ाई हुई थी, जिसमें सबसे पहला परमवीर चक्र जो है हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। अभी हाल ही में रिसेंटली आपकी 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को, ठीक है, सौरभ कालिया जी को, बहुत सारे लोगों को जो है अभी हाल ही में एक 21 मूवी आई थी खेतरवाल साहब को। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत तमाम ऐसे जिन्होंने युद्ध के मैदान के अंदर ऐसी वीरता का प्रदर्शन किया है, जिनके लिए ये देश हमेशा ऋणी रहेगा, वो उनको आप लोग वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड देते हैं। इसके अलावा जैसे हम हैं, अभी फिलहाल हमारी सेना जम्मू कश्मीर में, या कोई भी आतंकवादी, कोई भी ऐसा घटना होती है कि लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए जो दिए जाते हैं वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, मनोज कुमार पांडे जी को। सर एयरफोर्स वालों को भी मिलता है क्या, एयरफोर्स में सिर्फ और सिर्फ आज तक सिर्फ एक ही पर्सन को परमवीर चक्कर मिला बेटा, वो हो जाएंगे निर्बलजीत सिंह सेखों साहब, जिनका बॉर्डर 2 में अगर आपने देखा हो तो दलजीत दोसांझ ने जिनका किरदार निभाया है, निर्बलजीत सिंह सेखों साहब, उनको सिर्फ और सिर्फ एक 20 आपको आर्मी को मिले, नौसेना को अभी तक कोई भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला है। परमवीर चक्कर की बात कर रहा हूँ, गैलेंट्री अवार्ड बहुत मिले हैं नौसेना को भी। परमवीर चक्कर 20 आर्मी के पास है, एक एयरफोर्स के पास है, नेवी के पास अभी तक कोई भी जो है वो गैलेंट्री अवार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर फटाफट इसी बात के लिए। अत्यधिक खतरे का सामना करते हुए असाधारण साहस के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, विच अवार्ड गिवन फॉर द एक्सेप्शनल करेज इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम डेंजर। बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। दिनकर साहब, आपका शायद जो डाउट था वो शायद कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, तो बता दीजिए। अगर हो गया तो थम्स अप भेज दीजिए कि यस सर। और थैंक गॉड हमने लैग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब पता नहीं है कब तक प्राप्त की है, कैसे प्राप्त की है, लेकिन अच्छा लग रहा है। उत्कर्ष पटेल का बिल्कुल सही आंसर है सर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सबका सही आंसर हो जाए सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सबसे हाईएस्ट जो क्रेज के लिए जो दिया जाएगा ऑब्वियसली परमवीर चक्कर दिया जाता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाए बेटा। सिर्फ और सिर्फ 70% लोगों को। बेटा क्या करूं मैं, बताओ जरा एक बार। तुम लोगों का क्या करूं मैं, तुम्हें भाई साहब कहाँ कहाँ तुम्हें धोखूं मैं भाई, हैं गधो। तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा क्या।
कोई महावीर चक्कर लगा रहा है, कोई कीर्ति चक्कर लगा रहा है। यहाँ भी ध्यान दे लो थोड़ा सा, भला हो जाएगा। वॉर टाइप गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करें, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करें। अच्छा, ओके, मैंने उल्टा लिखवा दिया है ना, मैंने कुछ गलत लिखवा दिया, हाँ देखा, हाँ यही तो। देखो 50 और 52 होगा, देखो मेरे साथ भी दिक्कतें होती हैं। कहाँ गया, ये 52 में होंगे, ये 50 में होंगे। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। तो ये चीज दिखाती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं इस दुनिया में। 1950 और 1952। ठीक है, अमृतपाल सिंह सर, पार्टी पार्टी ले लो तुम लोग, किस चीज की पार्टी दे दूं मैं, सॉरी। तो 1950 में सर एस्टैब्लिश किए गए थे। पहले पर्सन, पहले पर्सन मेजर सोमनाथ जी हो जाएंगे, जिनको जिनको अगर बात करें तो परमवीर चक्र मिला था, याद रखना रहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1948 में इनको मिला था। बात करें, अब बोले 1948 में मिला था, बना तो 1950 में थे, बन तो 15 अगस्त 1947 में गए थे, 1947 में स्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन मानना स्टार्ट किया गया था 1950 के अंदर, 1950 के अंदर। ठीक है, देखो अशोक चक्कर जो है, इसको पहले अशोक चक्कर 1, अशोक चक्कर 2 और अशोक चक्कर 3 बोलते थे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अशोक चक्कर, ये तीनों के तीनों ईयर एस्टैब्लिश तो हुए थे 1952 में, 1954 में, लेकिन 1954 में ये बने थे, इनका नाम था अशोक चक्कर 1, 1, अशोक चक्कर 2 और अशोक चक्कर 3, ये ऐसे दिए जाते थे। इनको नाम चेंज कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया 1967 में। और 1967 में क्या कर दिया गया भाई साहब, 1967 में ये कर दिया गया कि अशोक चक्कर 1 अशोक चक्र कहलाएगा, अशोक चक्र 2 कीर्ति चक्र कहलाएगा, अशोक चक्र 3 को सूर्य चक्र कहा गया है। सेना मेडल भी गैलेंट्री अवार्ड में आता है, पर वो कोई जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे बेटा हम। चलो बताओ, शांतिकालीन वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शांतिकालीन वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो शांतिकालीन में सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा सर, अशोक चक्र हो जाएगा, सिंपल सी बात। कौन सा हो जाएगा सर, अशोक चक्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सर, अशोक चक्र। दूसरा कीर्ति चक्र है, तीसरा आपका शौर्य चक्र हो जाएगा। दूसरा कीर्ति है और तीसरा कौन सा हो जाएगा, शौर्य चक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 85%। ठीक है, तो ये थे हमारे गैलेंट्री अवार्ड। 2026 में जो गैलेंट्री अवार्ड अभी मिले, 2026 में अभी जो गैलेंट्री अवार्ड मिले, जो गणतंत्र दिवस के ऊपर दिए गए थे, इसके अंदर 70 कर्मियों को मिले थे, जिसमें से एक एक पर्सन को अशोक चक्र मिला, अशोक चक्र वाला मैं बता चुका हूँ। 3 कीर्ति चक्र मिले हमें, 13 सूर्य चक्र मिले हैं, जिसमें से एक मरणोपरांत है। इसके अलावा आपका एक बार मेडल मिला है सेना को, 14 अगर बात करें तो 44 सेना मेडल मिले हैं, 6 आपके नौसेना मेडल मिले हैं और 2 आपके वायुसेना मेडल मिले हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि भाई साहब अशोक चक्र में जो मिला है वो मिला है शुभांशु शुक्ला साहब को। ये ग्रुप कैप्टन हो जाएंगे, याद रखना, ग्रुप कैप्टन हो जाएंगे। ये क्या है, याद रखना, फ्लाइंग पायलट हैं, किसके अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो शुभांशु शुक्ला साहब को जो है वो अशोक चक्र मिला, ये आपको याद रखना बेटा, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कीर्ति चक्र वगैरह। ठीक है, चलिए भारत में खेल पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शिवम साहब, अब आप जाओगे, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, चिंता मत करो। भारत में खेल पुरस्कार
भारत में 4 बड़े खेल पुरस्कार है बेटा। एक अर्जुन अवार्ड, एक आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, एक आपका खेल रत्न, 3 बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाएंगे। एक आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, बता रहा। खेलों में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए, बेस्ट कोचिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अरे प्रभु मेरे, बाबू सिंह आपको अच्छा लग रहा है, मैं सुबह 8 बजे से लगा हूँ। सुबह 8 बजे से लगा हूँ। कल आपको, कल बता देता हूँ, कल आपकी क्लास थी 10 बजे खत्म हुई थी कल आपकी क्लास। 10 बजे के बाद में मैं खाना खाने के लिए जैसे ही नीचे गया, मेरे दादाजी की उम्र है 95, दादी जी भी है मेरी अभी 93। ठीक है ना। दादाजी को यूरिन बैग लगा हुआ है, यूरिन पाइप लगी हुई है, उनको वो ब्लॉकेज होगी। हॉस्पिटल लेके गए, रात के 1 बजे हॉस्पिटल से आया हूँ। देन फिर सुबह वाली क्लास की टाइमिंग, जितनी सारी क्लास उसकी फाइल बनाई है। फिर 8 बजे क्लास ली है मैंने, रात में शायद मैं 2 या 3 बजे सोया हूँ। रात में बारिश, यहाँ पर बादल गड़गड़ा रहे, बिजली गड़गड़ रही, नींद नहीं आई रात में। सुबह तक ऐसा ही। देन उसके बाद देन फिर सुबह क्लास, देन फिर आपकी दोपहर में क्लास, फिर शाम में एफकेट का सेशन था 1.5 घंटे का, फिर 1.5 घंटे की आज की अभी आपकी क्लास। तो दया करो मेरे पे, ठीक है ना। और फिर भी मेरे चेहरे पर इतनी सी भी सिकन या इतनी सी भी थकान नहीं होती है। चलिए, कोई अर्जुन अवार्ड लिख रहा है। अरे मेरे मालिको, अर्जुन अवार्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड। गुरु, कोचिंग कौन देता है? कोचिंग जैसे हम कोचिंग दे रहे हैं, क्या है, गुरु। गुरु देता है, तो गुरु के लिए कौन सा होता है? द्रोणाचार्य। अर्जुन अवार्ड तो किसके लिए? खिलाड़ी के लिए अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड कब आया था? 1961 में आया था। द्रोणाचार्य अवार्ड कब आया था? 1985 में आया था। खेल रत्न कब आया था? 1991, 1992 में आया था। राजा राम मोहन अवार्ड किसके लिए दिया था? पत्रकारिता के लिए दिया था, याद है ना, किसके लिए? पत्रकारिता के लिए। इसको भारत में फादर ऑफ जर्नलिज्म भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 59%। क्या करूं मैं भाई साहब तुम लोगों का, हैं? तुम इतने बड़े गधे हो ना, सच बता रहा हूं, तुम्हारी क्लास में एक से एक कूड़ा भरा हुआ है। गधा तो छोटा वर्ड लगने लग गया मेरे को अब। एक से एक कूड़ा भरा हुआ है। और कूड़ा वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं बनता कि मैं क्या कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्या चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना, उनको सिर्फ अपना मतलब होता है जी, मुंह उठा के हमें ऑप्शन नंबर ए लगा देना है बस। तो हद मार के कूड़ा भरा हुआ है तुम लोगों की क्लास में। और कूड़े का कभी सिलेक्शन नहीं होता, और हमें कूड़ा चाहिए भी नहीं हमारी आर्मी के लिए। वर्दी उसको मिलती है तो डिजर्विंग होता है बेटा, ठीक है ना। वर्दी हर किसी को नहीं मिलती है। वर्दी जिसके भाग में लिखी होगी ना उसी को मिलती है। और वर्दी अगर बात करें तो उन्हीं लोगों को मिलती है भाई साहब जो उसके लायक होते हैं। आप ऐसी हरकतें करके आप क्या चाहते हो अपने आप को? क्या सोचते हो अपने आप को, क्या मानते हो तुम लोग? हैं? तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा कि अर्जुन और द्रोणाचार्य अगर दोनों डिफरेंस है, तो कम से कम कोचिंग यही लगा लो, एक अर्जुन है एक द्रोणाचार्य है। तो अर्जुन खिलाड़ी है, शिष्य हो जाएगा, द्रोणाचार्य गुरु हो जाएगा। इसके लिए भी कोई लॉजिक लगाना है क्या? इसके लिए भी किसी को पढ़ाना पड़ेगा क्या? है? 5वीं क्लास का बच्चा आंसर दे देगा इस क्वेश्चन का। चलिए, तो भारत में सबसे बड़ा जो खेल रत्न अवार्ड है वो कौन सा हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सर 1991 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले किनको मिला? विश्वनाथ आनंद साहब को मिला। कल भी बताया था मैंने, आपको याद हो, मैंने स्पोर्ट्स, आपको अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स पढ़ाए थे मैंने। तब भी बताया था मैंने आप लोगों को कि विश्वनाथ आनंद पहले खिलाड़ी हो जाएंगे जिनको क्या मिला है, जिनको अगर बात करें तो भारत रत्न, सॉरी, खेल रत्न मिला था। ठीक है ना। अच्छा बताइए, फर्स्ट फीमेल कौन हो जाएगी? बताइए, किसी को पता हो तो, फर्स्ट फीमेल कौन हो जाएंगी जिन्होंने जो है खेल रत्न अवार्ड जीता है? बताइए, पहली महिला कौन हो जाएंगे जिन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता है? तो खेल रत्न जीतने वाली पहली महिला कौन है, जल्दी से बताइए किसी को पता हो तो। विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं सर? ये चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। कितनी सम्मान राशि होती है, कितना पैसा मिलता है? 25 लाख रुपए मिलते हैं सर। ये मॉनेटरी वैल्यू याद रखना, ये पूछी गई है एग्जाम में कि खेल रत्न प्राप्त विजेता को कितने लाख रुपए की धनराशि मिलती है? 25 लाख रुपए की। वेनो मैरी कॉम नहीं हो जाएगा बेटा। मैरी कॉम तो 2012 में आई है, मैरी कॉम तो 2000 की में, साल 2000 में मिल चुका है बेसिकली, अगर बात करें तो खेल रत्न 2000 के अंदर आसपास मिल चुका था। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल सही।
अंकुश पाल का बिल्कुल सही आंसर है सर, कर्णम मल्लेश्वरी। बिल्कुल, कर्णम मल्लेश्वरी। आपकी जो वेट लिफ्टिंग है, पहली फीमेल जिनको खेल रत्न मिला है, और पहली फीमेल जिन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जितवाया है। जिन्होंने ओलंपिक में मेडल, तो पहली फीमेल जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया, और पहली फीमेल जिन्होंने, जिनको अगर बात करें तो खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, कौन हो जाएगी सर? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, है ना? क्या करती थी भाई साहब? वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से संबंधित आपको जो है देखने को मिल जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, लिखिए जरा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए जरा। तो सर कब मिला था? ठीक है ना? तो 1994 1995 में। ठीक है ना? ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता कब? 2000 में। 2000 में जीता ओलंपिक मेडल इन्होंने, सिडनी ओलंपिक में। सिडनी ओलंपिक में। और इनको खेल रत्न मिला 1994 1995 वाला। 1994 1995 वाला इन्होंने जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था। ठीक है जी। दीप सागर कब होता है? के ए बी कब, ना कि सी ए बी से। कैब हो जाएगा वो तो भाई। चलो जी बताओ जरा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में, अभी भी देख रहे इसका भी गलत करोगे, इसका भी गलत करोगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है बतेरा? कितनी धनराशि दी जाती है? बताइए। क्या हो जाएगा जी? अभी बताया था आपने 25 लाख। 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 15 लाख किस किस को दिया था? 15 लाख मिलता है अर्जुन अवार्ड को। जो अर्जुन पुरस्कार उनको मिलते हैं। द्रोणाचार्य को भी 15 लाख मिलते हैं। द्रोणाचार्य को भी 15 लाख मिलते हैं। ठीक है ना? और एक ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी में भी 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये दो पता होना चाहिए, अर्जुन और द्रोणाचार्य 15-15 लाख, और खेल रत्न को मिलते हैं 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी। मैं कह रहा हूं, है भाई साहब, कुछ है। तो प्रथम कौन हो जाएंगे? तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे पहले विजेता। अभी हाल ही में 2025 में किनको मिला है याद है ना सर? हार्दिक सिंह को मिला है। हार्दिक सिंह हो जाएंगे भारतीय हॉकी के उपकप्तान। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान है, ये वॉइस कैप्टन है। इनको अभी हाल ही में, इनको हाल ही में अगर बात करें तो ये अवार्ड मिला हार्दिक सिंह को। तो 2025 में किनको मिला? हार्दिक सिंह को मिला है। हार्दिक पांड्या मत कर लेना, हार्दिक सिंह हॉकी से। अर्जुन अवार्ड किनको मिलता है सर? अभी अभी मैंने बताया, अर्जुन अवार्ड उनको मिलता है। अर्जुन अवार्ड अगर बात करें तो उनको मिलता है जो पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में अवधि के लिए मिलता है। याद रखना जरा। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और 15 लाख रुपए धनराशि होती है। 2025 में 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना? तो 2025 में 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार उनको मिलता है जिसने पिछले 4 साल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई बेटा? 1961 में स्थापना हुई, और इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है बस। पहला किसको मिला, क्यों मिला, वो सब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई आपसे पूछा जाए कि बताइए रहा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पहला खेल पुरस्कार कौन सा था? मतलब इनमें से कौन सा सबसे पहले खेल पुरस्कार जो है शुरू किया गया था, इसका मतलब ये है। विराट कोहली, गौतम गंभीर एक्स्ट्रा को भी मिला है ये। हाँ, अर्जुन अवार्ड हाँ मिला है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनको जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है बेटा।
क्या बात, क्या बात, कमेंट बॉक्स में जब तुम्हारे, मतलब तुम्हें अब सांस सूंघ गया क्या अब? तुम लोगों को किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है? क्या मतलब इस चीज का? हम्म। ईयर नहीं पता? अर्जुन अवार्ड 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में एस्टैब्लिश हुआ है। खेल रत्न 1991-92 में देना स्टार्ट किया है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये 2002 में स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले कौन सा होगा सर? अर्जुन अवार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73% लोगों का। किसी ने खेल रत्न लगाया 14%। क्यों लगाया भाई साहब तुम लोगों ने, किसी से अगर पूछे तो? आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर? द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला, कब एस्टेब्लिश हुआ? 1985 में सर। कितने लाख रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपए मिलते हैं, बस। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभिनंदन को कोई सेना मेडल वगैरह या वो कुछ मिला होगा वो, बाकी और कोई अवार्ड या फिर। ठीक है ना, 1985 आपको याद है ना, 15 लाख रुपए। ठीक है। चलिए जी। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको अब लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड बोल दिया जाता है। लाइफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक आदमी है जो खिलाड़ी है, जो बचपन से खेलता आ रहा है, फिर उसने देश के लिए खेला, देन फिर वो कोच बन गया, कोच बनने के बाद वो रिटायर भी हो गया, रिटायर होने के बावजूद वगैरह भी अपने आसपास में या अपने राज्य में भी खेलों के बारे में काम करता रहता है। मतलब एक बंदा लाइफ टाइम, फिल्मों में भी मिलता है, खेल में भी मिलता है, हर जगह लाइफ टाइम मिलता है, मतलब उसने अपनी सारी जिंदगी उस खेल के अंदर या उस फील्ड में लगा दी, उसके लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है। लाइफ टाइम अवार्ड आपको याद रखना है सर, 2002 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और सर 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है। तो बताओ जरा, कोचिंग के लिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए रहा, बताइए रहा। कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी? प्रियांशु सर, अभिनंदन को वीर चक्कर मिला है। हाँ, वीर चक्कर 2021 में वीर चक्कर मिला है। प्रियांशु झा, वीर चक्कर मिला है अभिनंदन साहब को। ठीक है ना, वीर चक्कर। तो परमवीर चक्कर था, फिर महावीर चक्कर, फिर वीर चक्कर है, तो 2021 में वीर चक्कर मिला था। तो ऑब्वियसली सर 1985 आपने बताया था, तो 1985 आपका सही आंसर हो जाएगा। 89%। कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ, उसके बावजूद भी। अरे द्रोणाचार्य पूछा था मैंने। क्या करूं मैं तुम लोगों का। चलिए, ये राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में खेल पुरस्कारों को बढ़ावा देने के लिए ये एक आपका एक खेल रत्न अवार्ड होता है, माका ट्रॉफी बेटा, माका। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये बेसिकली याद है ना बेटा, ये किसको दिया जाता है? ये इंटर यूनिवर्सिटी होता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ खेलती है, तो ये अंतर विश्वविद्यालय हो जाएगा, इंटर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, और 15 लाख रुपए इसमें धनराशि दी जाती है। तो ये दो ही चीजें याद रखना है। तो माका ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है सर? माका ट्रॉफी दी जाती है किसके लिए? इंटर यूनिवर्सिटी के लिए दी जाती है। 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, ये आप सब लोग कर ही लोगे। चलिए, आज का आपका आखिरी हो जाएगा साहित्य पुरस्कार, लिटरेचर। लिटरेचर में चार बड़े अवार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ज्ञानपीठ अवार्ड, दूसरा साहित्य अकेडमी अवार्ड, तीसरा आपका व्यास सम्मान, चौथा आपका सरस्वती सम्मान। तो चार चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बताऊं भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा, तो ज्ञानपीठ हो जाएगा। मुझे एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना जरा आप सब लोग। ज्ञानपीठ अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए। ज्ञानपीठ अवार्ड हमने किस साल एस्टेब्लिश किया था? साहित्य अकेडमी अवार्ड किस साल एस्टेब्लिश किया था सर? 1954 में, 1954 में एस्टेब्लिश किया था सर साहित्य अकेडमी अवार्ड। सरस्वती सम्मान 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था सर।
और व्यास सम्मान भी 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था। 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था व्यास सम्मान। बताइए। वेनोम 1966 गलत हो जाएगा। 1966 गलत हो जाएगा। 1966 में मैंने पढ़ाया ही नहीं। 1966 में हमने किसी अवार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया ही नहीं। विद्युत कुटियार सही है ना। हम तो डूबे ही डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। बहुत बढ़िया, कॉपी पेस्ट करते रहो। अंकुश बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अंकुश का बिल्कुल सही आंसर है सर 1961 में। अरे भाई कम से कम इतना ही याद कर लो कि अर्जुन अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड दोनों 1961 में हुए थे। अर्जुन अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड दोनों 1961 में एस्टेब्लिश हुए थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा एक संविधान है, मैंने पॉलिटी पढ़ाई आप लोगों को, उसमें बताया भी था। एक शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है सर? 8वां। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। तो आप क्या बोलोगे? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं। उन 22 भारतीय भाषाओं में प्लस में अंग्रेजी में ये दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में दिया जाता है। 23 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, याद रखना। कब एस्टैब्लिश हुआ था सर? 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन सर पहली बार दिया कब गया? दिया गया 1965 में। पहली बार दिया कब गया? 1965 में। किनको मिला? जी शंकर कुरूप साहब को मिला। किस भाषा के लिए मिला? याद रखना, मलयालम भाषा के लिए मिला। मलयालम भाषा के लिए मिला। तो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ, दिया गया 1965 में। किस भाषा में दिया गया? सबसे पहले मलयालम भाषा में दिया गया। और किनको मिला? जी शंकर कुरूप साहब को मिला, मलयालम भाषा के लिए। क्या सर अभी हाल ही में मिला है? बिल्कुल मिला है। कौन सा? 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। किनको मिला है सर? विनोद कुमार शुक्ला साहब को मिला है, हिंदी भाषा के लिए। तो लेटेस्ट 2024 में दिया गया आखिरी ज्ञानपीठ अवार्ड किस भाषा के लिए सर? हिंदी भाषा के लिए विनोद कुमार शुक्ला साहब को दिया गया। इनका हाल ही में वैसे निधन हो गया है। और ज्ञानपीठ अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन से एरिया में एस्टेब्लिश हुआ? 1961 में। कितनी धनराशि दी जाती है ज्ञानपीठ अवार्ड में सर? 11 लाख। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है सर? सबसे हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान होता है। 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो हमारे 8वें शेड्यूल में है और प्लस में एक अंग्रेजी। 2024 का किनको मिला है सर? विनोद कुमार शुक्ला साहब को मिला है। विनोद कुमार शुक्ला साहब को मिला है। ठीक है, बताओ जरा। यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो कौन हो जाएंगे सर? जी शंकर कुरूप साहब। जी शंकर कुरूप साहब आपका सही आंसर हो जाए बेटा। देखो, हरिवंश राय बच्चन साहब आपको दिख रहे होंगे, इनको मिला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान मिला है। तो पहले सरस्वती सम्मान विजेता कौन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर रामविलास पहले बंदे हो जाएंगे जिनको व्यास सम्मान मिला है। तो व्यास सम्मान जीतने वाले पहले पर्सन। तो व्यास सम्मान जीतने वाले कौन हो जाएंगे? तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे, डॉक्टर रामविलास। सरस्वती सम्मान जो हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, वो आपके। ठीक है जी। ठीक है बेटा। सर आपने राधा कृष्ण जी के बारे में नहीं बताया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहले तो सबको पता होगा, सबसे पहले भारत रत्न मिला था 1954 में। इनके अलावा एक साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड होता है, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन जी। आपको क्यों फालतू में मैं पढ़ाऊं, बताऊं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ या एग्जाम के लेवल का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया बेटा। तो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले किनको मिला? शंकर कुरूप साहब को मिला। इससे बाद में अगर बात करें सरस्वती सम्मान किनको मिला? हरिवंश राय बच्चन साहब को मिला। और डॉक्टर रामविलास को अगर बात करें तो व्यास सम्मान मिला बेटा। ठीक है, चलिए जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 93। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता। देवी सिंह, आपको पता होता आप बता दीजिए भाई, मुझे नहीं पता।
2023 में किस लेखक को मिला है? तो 2023 में आपको पता होगा। 2024 में तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। 2023 में इन दोनों को मिलकर मिला था। जी शंकर कुरूप साहब, सॉरी, इसको राम, सॉरी, क्या बोलते हैं इनको, राम भद्राचार्य जी को मिला था। चल छोड़ो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ो। साहित्य अकेडमी फेलोशिप। फेलोशिप क्या होती है बेटा? फेलोशिप जैसे कि आप पीएचडी करते हो तो आपको एक धनराशि दी जाती है रिसर्च विशेष के लिए। वैसे ही जब आप लेखन विखन का कार्य करते हो तो आपको एक अमाउंट मिलता है फेलोशिप के लिए, तो वो आपका फेलोशिप हो जाता है। ये आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको छोड़ दीजिए। हाँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको पढ़ना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड सर आपने बताया था 1954 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बिल्कुल सही, 1954 में। लेकिन दिया कब गया? पहली बार दिया गया था 1955 में। 1955 में पहली बार दिया गया था, याद रखना। तो 1954 में एस्टैब्लिश हुआ, तो ये आपको याद रखना 1954 में एस्टैब्लिश हुआ। सर ये दिया किसको जाता है? तो बेटा आप सबको पता होगा कि हमारे 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। हमारे 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और प्लस में अगर बात करें तो बेटा आपके साथ में कहाँ गया? राजस्थानी और अंग्रेजी। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 22 भाषाएं प्लस में अंग्रेजी, अगर इतनों में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर इतनों में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ। लेकिन 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी प्लस में राजस्थानी अगर ऐड कर दिया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकेडमी अवार्ड हो जाएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड हो जाएगा। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है सर? 23 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड में एक धनराशि होती है 11 लाख रुपए। यहां पर होती है कितनी? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। तो आपसे कोई पूछे साहित्य अकेडमी अवार्ड में कितनी धनराशि? 1 लाख रुपए। पहली बार कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था, याद रखना। 1954 में एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है। तो तीन बड़ी चीजें। कितनी भाषाओं में दिया था? 24 भाषाओं में। कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था। और कितनी धनराशि दी जाती है सर? 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है सर। पहले अवॉर्डी और रिसेंट अवॉर्डी, क्योंकि भाई 24-24 भाषा में दिया है, 24-24 लोगों के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बताओ जरा, कहाँ गया ये रहा। बताओ जरा, साहित्य अकेडमी में सर कितनी धनराशि दी जाती है? साहित्य अकेडमी अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है, बताइए जरा। आप क्या क्या बोलोगे सर? कितनी दी जाती है सर? 1 लाख रुपए तो दी जाती है। 1 लाख रुपए ही तो दी जाती है, आपने अभी तो बताया। 1 लाख रुपए साहित्य अकेडमी में कितनी धनराशि बेटा? 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 1 लाख रुपए। ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे दिया करो ना। देखो आप सब लोग कैपेबल हैं आंसर देने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों भाई साहब तुम बीच में हरामखोरी कर जाते हो भाई। हैं? कितना अच्छा लगता है ना, 100% आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद करना तो आप कर सकते हो, जैसे कि कोई पूछे कि अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में आप बोलोगे सर आर के नारायण साहब को मिला था द गाइड के लिए, लेकिन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी भाषा में सबसे पहले साहित्य अवार्ड किसने जीता? सर माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने जीता था। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, आप इसको छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है ना? तो इसको आप जो है वो इग्नोर कर सकते हो। चलो जी, साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिलाएं। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था सारे पुरुष। पहला कौन था? जी शंकर ग्रुप साहब था ज्ञानपीठ का। पहले कौन थे सरस्वती सम्मान जीतने वाले? हरजिवंश राय बच्चन। पहले कौन थे व्यास सम्मान जीतने वाले? कौन? रामविलास शर्मा। अगर अगर आपसे पूछा है कि पहली महिला भी कौन थी, पहली महिला भी तो होगी भाई कोई, जिनको यह अवार्ड मिला। तो देखो मैं बता देता हूं बेटा, साहित्य अकेडमी प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो अमृता प्रीतम थी। कौन थी बेटा? याद ना, अमृता प्रीतम थी। अमृता प्रीतम। 1955 में इनको पंजाबी भाषा के लिए मिला था। आशा पूर्णा देवी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, बंगाली भाषा में इनको मिला था। कौन से ईयर में मिला था? आपको ये ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं, इनको भी ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बालामणि अम्मा। बालामणि अम्मा सरस्वती सम्मान जीतने वाली, सरस्वती सम्मान जीतने वाली पहली महिला हो जाएंगी। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ आपको आशा पूर्णा देवी याद रख लेना बस। आपका आंसर तो ये हो जाएगा।
आपको सिर्फ आशापूर्णा देवी याद रखना है, ज्ञानपीठ जीतने वाली पहली महिला। चित्रा मुग्दल जो है वो हिंदी, हिंदी मतलब व्यास भाषा, सॉरी व्यास सम्मान, व्यास सम्मान जीतने वाली पहली महिला। तो ये सब फर्स्ट फीमेल हो जाएंगी भाई, सारे के सारे अपने अपने फील्ड में, अपने अपने। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आपको याद रखनी बेटा, क्योंकि ज्ञानपीठ सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे साहित्य का। तो फीमेल में कौन हो जाएगी, आशापूर्णा देवी, और मेल में कौन हो जाएंगे, ठीक है ना सर, अंग्रेजी भाषा का मतलब। क्या कहोगे भाई साहब तुम लोग इस दीप सागर को भाई, इसके कुछ गड़बड़ है। सरस्वती सम्मान बेटा, सरस्वती सम्मान किनको मिलता है सर, सरस्वती सम्मान ये अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं में। अब 22 भाषाओं में कौन सी 22 भाषाएं सर, जो हमारे 8वें शेड्यूल में है। तो हमारे 8वें शेड्यूल में जो है, जो 22 भाषाएं हैं हमारे 8वें शेड्यूल में, उन 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं में उनमें दिया जाता है बस। तो देखो 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं, तो कौन कौन हो जाएगा, याद रखना कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा सर, सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं प्लस में अंग्रेजी अगर आप लिखोगे, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा अवार्ड हो जाएगा सर, ज्ञानपीठ अवार्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ज्ञानपीठ हो जाएगा सर। 22 भाषाएं प्लस में अंग्रेजी प्लस में राजस्थानी अगर लिखोगे तो कौन सा अवार्ड हो जाएगा सर, सर कौन सा अवार्ड हो जाएगा, तो अवार्ड हो जाएगा जी हमारा कौन सा, हमारा हो जाएगा साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी, ठीक है जी। ठीक है बेटा, चलो देखो, सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना 1991 में। सरस्वती सम्मान सरकार के लिए द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन है। तो सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो के बिरला फाउंडेशन देती है बेटा। सबसे पहले किनको मिला था, तो हरजीवन राय बच्चन साहब को मिला था, मैं आपको बता चुका हूं। और आज की डेट में 2024 में सरस्वती सम्मान जो मिला है, वो मिला है साधु भद्रेश दास जी को। तो साधु भद्रेश दास जी को मिला है, किस भाषा के मिला है, संस्कृत भाषा के लिए। कितनी धनराशि दी जाती है बेटा, याद रखना 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, याद रखना बेटा, सरस्वती सम्मान में। 1991 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, के बिरला के द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन को पहला मिला था, और साधु भद्रेश दास जो है इनको अभी लेटेस्ट 2024 का मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट नोट द लीस्ट, आज का आपका आखिरी अवार्ड हो जाए बेटा, कौन सा अवार्ड हो जाएगा, तो ये सबको पता है जी, सरस्वती सम्मान कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1991 में। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, सिर्फ हिंदी भाषा के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है बेटा, याद रखना। और हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है कि मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, कम से कम अगर बात करें तो आपने 10 साल, आपने 10 साल इस भाषा में काम किया होना चाहिए। तो साहित्य कार्य हिंदी भाषा में होना चाहिए आपका, और 10 वर्ष में आपका जो है वो प्रकाशित होना चाहिए, 10 वर्ष में कोई किताब विताब आपकी आई हुई होनी चाहिए पिछले 10 सालों में। अगेन वही दो चीजें तो आपको याद होंगी, 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था सर, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। रामविलास शर्मा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको सबसे पहले मिला था। अब की बार 2024 में जो मिला है वो मिला है सूर्यबाला को, 2024 का व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है। और इसमें तो धनराशि होती है वो 4 लाख रुपए होती है, 4 लाख रुपए धनराशि होती है। धनराशि में एक साथ में लिखवा देता हूँ, यहीं पर लिखवा देता हूँ जहां पर मैंने बताया। सरस्वती सम्मान में कितनी धनराशि होती है, सरस्वती सम्मान में तो याद रखना 11 लाख रुपए, सॉरी सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान में कितने लाख बेटा, 15 लाख रुपए। कोई आपसे पूछे ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड में कितनी धनराशि होती है सर, 11 लाख रुपए, ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए। साहित्य अकेडमी में आपसे पूछे तो सर कितनी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और व्यास सम्मान में कोई पूछे तो व्यास सम्मान में कितने अगर बात करें तो सर
4 लाख रुपए। ठीक है जी। साधु भद्रे संस्कृत का मतलब सर? अरे भाई साधु भद्रे जो हैं, नाम हो जाएगा बंदे का, और किस भाषा में इन्होंने काम किया, संस्कृत भाषा के लिए। जैसे हिंदी भाषा के लिए हरिवंश राय बच्चन साहब को मिला था। मतलब एक से एक निकट्टे लोग बैठे हैं भाई साहब। तो संस्कृत भाषा में काम करने के लिए साधु भद्रेश जाट जी को अवार्ड मिला है, सरस्वती सम्मान। सूर्यबाला ने हिंदी भाषा में काम किया, इसीलिए व्यास सम्मान मिला है। ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका आखिरी क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। चलिए एक अटेम्प्ट कर देते हैं, देन उसके बाद आपकी क्लास खत्म है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है वाकई में तो पूछिएगा जरा। 2024 में 34वां सरस्वती, सॉरी 34वां व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान किनको मिला सर, किनको मिला है? तो सिंपल सी बात है जी, प्रभा, सॉरी सूर्यबाला देवी, सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी पहली क्लास ऐसी है जो बिना लैग की गई है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे भी, और होपफुली आप सब लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 84 आपका सही आंसर है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड पिछले वाली क्लास में मैं दिखाना भूल गया था भाई साहब, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे पास अमृत राज साहब हैं, सारे के सारे सही हैं। आदित्य के सही आंसर हैं, अमन के सही हैं, विशाल के सही हैं। वेनोम एक गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ बताओ जरा। वेनोम एक गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ बताओ जरा। कृष्णा एक गलत हुआ बेटा, कौन सा हुआ बताओ जरा। अमृतपाल बेटा एक गलत हुआ, बताओ कौन सा। उत्कर्ष का भी एक गलत है। मनीष और देव सिंह दो गलत हुए हैं। क्यों दो गलत क्यों हुए हैं? ठीक है, बताइए कौन कौन सा गलत हुआ बताओ। अब ये तो वो वाली बात पूछ ली सर, जीके जीएस के टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। ये वाला था सर कोई। तबीयत ठीक नहीं है सर अब आपकी? अच्छा ठीक है सर, आपकी दुर्ब भाई तोमर। हाँ भाई ठीक है। जल्दी के चक्कर में गलत हो गया था सर, जल्दी मत करो। देखो, वेनम ने पूछा है कि सर जीके के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा। देखो ऐसा बताना तो कोई भी नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि बेटा आपका पेपर जो है ना, वो 2 दिन होने वाला है, 30 और 31 तारीख को। ठीक है ना। 2 शिफ्ट में या 1 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में, जैसे आपका पेपर होता है वैसे। अब दिक्कत ये है कि 2 दिन होने वाला, 2 दिन में 4 शिफ्ट भी हो सकती हैं, 3 शिफ्ट भी हो सकती हैं, मतलब कुल मिला के 6 से 7 शिफ्ट के अलग अलग पेपर बनते हैं। मैं कैसे बता दूं कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ लो और इंपॉर्टेंट डे छोड़ दो। मेरा मानना ये है कि लगभग लगभग आप अपना रिवीजन अब स्टार्ट कर दीजिए आप सब लोग। ठीक है ना। और अब नहीं तो रिवीजन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट कर देना। 1 मार्च तक लगभग लगभग आपका सारा कंप्लीट ही हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका, जैसे जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग क्लास लो यहाँ से, अभी तेजस सीरीज में आपकी एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, वहां आप एमसीक्यूज कर लेना, यहाँ आपके एमसीक्यूज हो ही रहे हैं। ठीक है ना। उत्कर्ष दुर्योधन वाला अवार्ड, दुर्योधन वाला अवार्ड कौन सा दुर्योधन वाला अवार्ड हो गया भाई? द्रोणाचार्य लिखो, दुर्योधन। अरे मेरे मालिक उत्कर्ष साहब, द्रोणाचार्य अवार्ड है बेटा वो। हाँ एफकेट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए बेटा। ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट और अग्निवीर का एक साथ होता है क्या? हाँ हो सकता है एक साथ हो जाए, देखो सबका अलग अलग बेटा है, पता नहीं है। 2 डेट इन्होंने दे रखी हैं, तो एक दिन भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। ठीक है। खतरनाक हो भाई साहब सब लोग, दुर्योधन अवार्ड। ठीक है। चलिए तो मैं विराम करता हूँ, आराम करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, कल की भी नींद है। आप अपना ख्याल रखिएगा।
क्लास अगर आपको अच्छी लगती है आप रेटिंग दे सकते हो, और रेटिंग देनी भी चाहिए, ठीक है ना। ये बताती है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हूँ या नहीं हूँ। हाँ, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप कोई हरकतें नहीं कर देते तब तक। ठीक है। लव यू टू बेटा। चलिए, ख्याल रखिए आप सब लोग। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों। शाम में 5 बजे, कल शाम में 5 बजे, याद है ना, तेजस सीरीज में शाम में 5 बजे हाजिरी लगानी, क्लास लेनी है 2 ढाई घंटे की। वहां क्लास लोगे तो हिस्ट्री की क्लासेस कम लगेगी। पॉलिटी की आप सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो, पॉलिटी की पीडीएफ और ज्योग्राफी पीडीएफ दोनों आपको वहां पर दिख जाएंगी। उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपनी वर्दी तक लेके जाता है। ठीक है। ठीक है, तो ख्याल रखिए आप सब लोग।